नमस्कार। कैसे हैं सब? तो पानी ग्राइज के एक नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ गरुड़ की कहानी लेकर। तो गरुड़ की जन्म कैसे हुई थी, उनकी माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, ये सब बताने के लिए आ गई हूँ। तो चलिए कहानी सुन लेते हैं। तो कश्यप मुनि के दो पत्नी थे, एक थे विंता और दूसरी पत्नी की नाम थी कद्रु। तो कश्यप मुनि से दोनों को ही कुछ वरदान मिला था, जिससे विंता को 2 अंडे मिले थे और कद्रु को 1000 जो सांप पुत्र संतान प्राप्त हुआ था। तो विंता को जो 2 अंडे मिले थे, उनमें से एक भी अंडे से बहुत दिन तक कोई भी संतान या संतति जन्म नहीं निकल रहे थे, जन्म नहीं ले पा रहे थे। तो विंता को बहुत अधीर उत्सुकता हुई, अधीर हो गए वो कि क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किए, ज़बरदस्ती एक अंडे को तोड़ दिए। ज़बरदस्ती अंडे को तोड़ने के कारण एक पुत्र संतान वहाँ से जन्म तो लिए, जिनका नाम अरुणदेव था, जो बाद में सूर्य के वाहन यानी रथ की सारथी बने थे। उनका निचला हिस्सा संपूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि समय से पहले उनकी जन्म हो गया था। इसी कारण अरुणदेव ने उनकी माता विंता से अभिशाप दिए थे कि आप कद्रु के दासी बन के रहोगे। इससे उनकी माता विंता क्या किए, उनसे बहुत ही विनती किए कि अभिशाप से मुक्त करो। तो उन्होंने कहा, दूसरा जो अंडा है उनमें से जो पुत्र संतान जन्म लेगा, वही एकमात्र आपको इस श्राप से मुक्त दिला पाएगा। इसके बाद क्या हुआ, बहुत दिन बाद दूसरे अंडे से एक पुत्र संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम था गरुड़। ठीक है, तो गरुड़ जिन्हें हम जानते हैं भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जानते हैं, वही गरुड़। तो एक बार क्या हुआ, गरुड़ जन्म के कुछ दिन बाद विंता के साथ विंता एक शर्त में लगी कद्रु के साथ, और उस शर्त में विंता हार गई और फिर कद्रु की दासी बन गई। तो ये सब गरुड़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनकी माता, उनकी सौतेली माँ यानी कद्रु से दासी बने, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उन्होंने कद्रु से जाके कहा कि ऐसा कुछ योजना बताइए, ऐसा कुछ भी मुझे बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, अपनी माता को दासी रूप में देख नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने कहा, तुम स्वर्ग जाके देवताओं से अगर तुम अमृत ले आओगे और मुझे दे दोगे, मेरे हाथ में वो अमृत का घड़ा दोगे, तो मैं तुम्हारी माता को दासी से मुक्त कर दूंगी। तो गरुड़ ने क्या किए, उनकी माता को बचाने के लिए उन्होंने स्वर्ग गए और देवताओं से लड़कर अमृत लेके आ ही रहे थे, तब भगवान विष्णु की नज़र उनके ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा उनके हाथ में अमृत का कलश था, अमृत भांड था, लेकिन उन्होंने लालच नहीं दिखाई। उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं किए कि वो अमृत चख कर देखें और खुद अमृत्य मिले उनको। उनकी सतता, निष्ठता, माता के प्रति भक्ति, श्रद्धा, ये सब देख के भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको क्या किए, उनके सामने आए और दोनों में एक योजना बनाए और उनको बोले कि तुम मेरे से कुछ वर मांगो। और गरुड़ ने क्या किए, गरुड़ ने अपनी बालक सुलभ मति के कारण उनको भी कहकर बैठ गए कि आप भी मेरे से कुछ वर मांगिए। तो उन्होंने कहा, मैं तुमसे ये वर मांगता हूँ कि तुम मेरे वाहन बनकर रह जाओ मेरे पास। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपका वाहन बन जाऊंगा। फिर उन्होंने अमृत का जो कलश था वो लेके कद्रु के पास रखे और कद्रु से कहा कि आपके पुत्रों को आप पहले नहलाओगे, उसके बाद अमृत पिलाओगे। तो माता जो कद्रु थे, फिर उन्होंने क्या किया, उनकी जो संतान थे, सांप थे, उनको नहलाने के लिए ले गए और तभी गरुड़ अपनी माता को दासी रूप से मुक्त करा के
अपने घर वापस आ गए। तभी विष्णु के आदेश पर इंद्र ने क्या किए, अमृत का जो भांड कद्रू रख के अपने पुत्रों को नहलाने के लिए गए थे, इंद्र को आदेश दिए विष्णु कि तुम जल्दी से जाओ और वो अमृत का भांड लेके आ जाओ। इंद्र तब क्या किए, वो अमृत का भांड, अमृत का जो कलश था वो कद्रू के घर से लेके आ गए। और कद्रू को वो अमृत चखने का अवसर नहीं मिला, ना ही उनके पुत्रों को अवसर मिला अमृत चखने का। तो इस तरह से गरुड़ क्या किए थे, अपनी माता को कद्रू के हाथ से दासी रूप से मुक्त करवाए थे। तो एक पुत्र होने के नाते उन्होंने उनकी मम्मी के लिए, उनकी माता के लिए कितना कुछ बलिदान दिए, जो हमेशा हमारे दिल में रह जाता है। और उन्होंने फिर इस तरह भगवान विष्णु का वाहन बन के भी रह गए। और भगवान विष्णु उनको फिर वरदान दिए, अजर, अमर और शक्तिशाली होने का क्या किए, वरदान दिए, उनकी निष्ठता, उनकी सतता देखकर। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।